साल था 1962। एक छोटी बच्ची लूसी अमेरिका के एक छोटे से शहर में अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या हम सब मर जाएंगे? उसकी माँ उसे गले लगाती है, पर फिर भी उसकी आंखें डर छुपा नहीं पाती। उधर मॉस्को में एक लड़का इवान अपने पिता से पूछता है, पापा, क्या अमेरिका हम पर हमला करेगा? और उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटा, हमें सोवियत सेना बचा लेगी। दो देश, दो दुनिया और एक डर, परमाणु युद्ध का डर। यही था शीत युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो कभी लड़ा नहीं गया, लेकिन पूरी दुनिया को दो भागों में बांट गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। शीत युद्ध की शुरुआत सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। जर्मनी ने घुटने टेक दिए और हिटलर मर चुका था। लेकिन युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी को मानता था। दूसरी तरफ था सोवियत संघ यूएसएसआर, जो साम्यवाद मतलब कम्युनलिज्म को मानता था। ये दोनों देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, पर दुश्मनी की शुरुआत हुई। इसे ही कहा गया कोल्ड वार, यानी ठंडा युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां नहीं चली, लेकिन जंग बराबर चली। राजनीति की जंग, तकनीक की जंग, जासूसी की जंग और डर की जंग। शीत युद्ध के मुख्य कारण, आइए समझते हैं शीत युद्ध क्यों हुआ। पहला, आदर्शों की टक्कर। अमेरिका चाहता था कि दुनिया लोकतांत्रिक हो, जबकि सोवियत संघ चाहता था कि दुनिया साम्यवादी हो। दूसरा, युद्ध के बाद की ताकत। वर्ल्ड वार 2 के बाद सिर्फ दो ताकतवर देश बचे, पहला अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर, और दोनों सुपर पावर बनना चाहते थे। तीसरा, सुरक्षा का डर। दोनों देशों को डर था कि दूसरा उन पर हमला कर देगा। चौथा, परमाणु हथियारों की दौड़। दोनों देशों ने एटम बम बना लिए थे और एक दूसरे को धमकी दे रहे थे। शीत युद्ध की घटनाएं। शीत युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला, 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जिसमें अमेरिका ने कहा कि वह साम्यवाद को फैलने नहीं देगा। दूसरा, 1949 में नाटो का निर्माण। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया। तीसरा, 1955 में वारसा संधि। नाटो के जवाब में यूएसएसआर ने अपने गुट बनाए। चौथा, 1961 बर्लिन की दीवार। जर्मनी के बर्लिन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूंजीवादी पश्चिमी जर्मनी बर्लिन और साम्यवादी पूर्वी जर्मनी बर्लिन। पांचवा, 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका और यूएसएसआर परमाणु युद्ध के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। पूरी दुनिया थम सी गई थी। छठा, 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का हमला। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को मदद की। यह टकराव बहुत लंबा चला। सातवां, 1980 में स्पेस रेस और हथियारों की दौड़। कौन ज्यादा ताकतवर है, यही साबित करने की दौड़ लग गई। युद्ध का अंत कैसे हुआ? सन 1985 में सोवियत संघ में सत्ता में आए मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने दो बड़ी नीतियां अपनाई। ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीति। दूसरा,
पेरेस्ट्रोइका यानी सुधार की नीति। लेकिन अंदर से यूएसएसआर बिखर चुका था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। सन 1991 में सोवियत संघ टूट गया, अमेरिका बच गया और कोल्ड वार का अंत हुआ, बिना एक सीधी लड़ाई के। शीत युद्ध का असर आज तक। शीत युद्ध का प्रभाव आज भी हमारे आसपास दिखता है। जैसे नाटो अब भी मौजूद है, रूस और अमेरिका के बीच तनाव अभी बना रहता है, दुनिया आज भी दो हिस्सों में बटी हुई है, अमेरिका के गुट और रूस और चीन के गुट, साइबर युद्ध, स्पेस में मुकाबला, ये सब उसी शीत युद्ध की विरासत है। शीत युद्ध में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन यह युद्ध हर घर में लड़ा गया, डर के साथ, उम्मीद के साथ। लूसी और इवान अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब वे पुराने रेडियो पर न्यूज़ सुनते हैं तो एक हल्का सा डर मन में उठता है। क्या फिर से कोई नया शीत युद्ध शुरू हो रहा है? हमें यह याद रखना होगा, शांति सबसे बड़ी जीत होती है। शीत युद्ध हमें यही सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि आज का ज़माना भी शीत युद्ध जैसा ही है? मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।